ये जो आप मंत्र जाप है या वाणी, ये जो वाणी से हम जो करते हैं, इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताइए कि हम इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में शुभम जी, ये जो युग है, करंट युग है, ये नाद का युग है। यानी इस युग में, अब इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा जी। मगर इस युग में नाद के माध्यम से अंतर्मुखी होना सहज है। ये दिस इज द युग ऑफ साउंड। सभी टेक्निक्स में से इस युग में नाद की टेक्निक, स्वर का विज्ञान यानी वाइब्रेशन की साइंस हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाएगी। तो ये नाद का युग है, पहली बात। दूसरा, हर मंत्र में एक सर्टेन वाइब्रेशंस है। जैसे गायत्री मंत्र सूर्य भगवान का मंत्र है, उसमें अग्नि सूर्य की वाइब्रेशन है। तो ओम सोम सोमाय नमः चंद्र की वाइब्रेशन है। हमारी एक नाड़ी सूर्य नाड़ी, एक नाड़ी चंद्र नाड़ी, हम सब जानते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अपने तत्वों को कैसे एक्टिवेट करें, और जीसस ने भी ये बात बोली। हमारे अध्यात्म में तो ये कब से चला आ रहा है कि इस पूरे जगत का निर्माण ध्वनि से हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्ट अमेरिका ने ये बात बोली कि वाइब्रेशन, दिस वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को यूज करके हम बहुत सारी चिकित्सा भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं, आंतरिक अंतर्मुखी हो सकते हैं इस साउंड और वाइब्रेशन का उपयोग करके। तो मंत्र की विद्या हमें जाननी होगी। जैसे मैंने पीछे बोला, किसी भी बेसिक मंत्र की साउंड जो आपको प्रिय हो, आप उस साउंड का प्रयोग करना शुरू करो। इसका एक और मतलब है जी। अगर आपको हील होना है तो पहला काम ये करना, कोई भी बीमारी हो, मानसिक या शारीरिक, अननेसेसरी साउंड्स और वाइब्रेशंस को अपने आसपास से हटा दो जी। आप क्या सुनते हो, कौन सी ध्वनियों को आप अलाउ करते हो अपने कानों में प्रवेश करने का, इससे आपकी डिसीज लिंक्ड है। क्योंकि वो ध्वनि आपके विचारों को इम्पैक्ट कर रही है, वो विचार आपके सेल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं जी। तभी आपने कहीं देखा होगा, कोई गुरु, कोई टीचर जब बड़ी आपको गाइडेड साउंड मेडिटेशन कराते हैं, उनकी वाणी से जब वो बोलते हैं आंख बंद करो, लंबी गहरी सांस लो, आपका ध्यान लग जाता है बिल्कुल इतने में ही। अभी तो प्रोसेस आधा घंटा और पड़ा था। वाणी, वो साउंड है, वो उनकी ध्वनि की वाइब्रेशन है जो आपको एकदम शांत कर दे रहे हैं। अद्भुत है, ये अद्भुत है। तो वेदांत में इसमें एक और सूत्र आता है, उसको हम बोलते हैं वाक् शुद्धि। ये भी साउंड से रिलेटेड है। अभी मैंने बात की किन साउंड को आप सुन रहे हो, अब मैं बोलता हूँ वाक् शुद्धि, किन आवाज़ों को आप निकाल रहे हो। वाणी में क्या है आपकी, कठोरता, कटुकता, गाली, नेगेटिविटी, नकारात्मक है वाणी, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव है क्या, या उसमें सारे पॉजिटिव सूत्र दिखते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पृथ्वी से गरीबी को हटाना है, ये मैंने एक सेंटेंस बोला वाणी का उपयोग करके, पृथ्वी से गरीबी को हटाना है। अब मैं इसका दूसरा तत्व बोलता हूँ आपको, पृथ्वी के हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना है। बताओ कौन सी नकारात्मक है और कौन सी सकारात्मक है। तो राइट स्टेटमेंट ये है, पृथ्वी के हर व्यक्ति को खुशहाल बनाना है, समृद्ध बनाना है। पृथ्वी से गरीबी को हटाना है, ये नेगेटिव हो गया, वाणी का नेगेटिव प्रयोग हुआ। सटल है बात, समझ रहे हो आप। दिस इज हाउ हमें वाणी की वाइब्रेशन की साइंस को यूज करना है। तो एक एक्सटर्नल साउंड जो मुझे पहुंच रही है, एक मेरी वाणी की साउंड जो मैं बाहर भेज रहा हूँ, और मेरे एक एक कण को सुना रहा हूँ, चाहे वो मंत्र हो या जिसको आजकल बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस हो, या जिसको भारत ने पुराने में बोला प्रार्थना। प्रार्थना पॉजिटिव अफर्मेशन है। बल बुद्धि विद्या देहूं, हनुमान चालीसा, बल बुद्धि विद्या दो ए हनुमान मुझे, ये पॉजिटिव अफर्मेशन है, ये प्रार्थना भी है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये साउंड का एक पूरा अपना गहरा विज्ञान है। मेरे देखे भविष्य में जो सबसे बड़ी मेडिसिन बनेगी वो नाद बेस्ड मेडिसिन होगी, वो केमिकल बेस्ड मेडिसिन नहीं होगी, क्योंकि साउंड आपके भीतर बड़े अलग ढंग से प्रवेश कराई जा सकती है। ऑपरेशंस होंगे साउंड से, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी हमें
केमिकल चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भविष्य की हीलिंग टेक्निक होने वाली है बहुत बड़ी।